नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हम शब्द सुनते हैं, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, सच्ची शांति, इसका असल में मतलब क्या है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और हमारा गाइड होगा एक बहुत ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, लंकावतार सूत्र। चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ हमें आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर कहाँ ले जाता है। तो ये जो पूरी ज्ञान की यात्रा है वो किसी उपदेश से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक शिष्य के मन में उठी एक गहरी जिज्ञासा से। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो इस पूरे सफर का, कह सकते हैं, केंद्र बन गया। और सवाल था, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में असल में होता क्या है? अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस मंजिल को समझने की एक सच्ची कोशिश है जहां हर आध्यात्मिक खोजी पहुंचना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ इसका क्या जवाब देता है। तो ग्रंथ ये साफ करता है कि आत्म साक्षात्कार कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मतलब कुछ बातें जान लेना नहीं है। ये मन की एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही ऊंची अवस्था है जहां इंसान आर्य प्रज्ञा से जुड़ जाता है। अब आर्य प्रज्ञा का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो शुद्ध विवेक वाला ज्ञान जो हर तरह की इच्छाओं और मोह से आजाद है। ये मन की परम शांति की अवस्था है। सूत्र के मुताबिक इस रास्ते पर चलने वाला हर इंसान एक दोराहे पर खड़ा है, और ये एक ऐसा चुनाव है जो हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की पूरी दिशा तय कर देता है। हमें दो में से एक रास्ते को चुनना होता है, और ये चुनाव पूरी तरह से हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। तो देखिए, एक रास्ता है आसक्ति का, मतलब जहां हम खुद को दूसरों से अलग समझते हैं, सुख दुख की भावनाओं में उलझे रहते हैं और हमारा मन मैं, मेरा इन विचारों से भरा होता है। और दूसरा रास्ता है साक्षात्कार का, यानी आर्य प्रज्ञा का। ये वो रास्ता है जहां मन एकदम शांत है, अहंकार से मुक्त है और बाहरी चीजों के पीछे भटकता नहीं है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या हम अहंकार और मोह के उसी पुराने रास्ते पर चलते रहना चाहते हैं, या फिर एक कॉन्शियस डिसीजन, एक सचेत फैसला लेकर आत्मज्ञान की इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करें? यह पूरी यात्रा, जानते हैं, बस एक निर्णय से ही शुरू होती है। लेकिन ये रास्ता इतना सीधा भी नहीं है। ग्रंथ हमें रास्ते में आने वाले कुछ आम खतरों और गलतफहमियों से पहले ही सावधान करता है, जिनमें अच्छे अच्छे साधक भी फंस सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि हम सिर्फ अपने मन के विचारों को जबरदस्ती रोककर, उन्हें दबाकर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ग्रंथ कहता है कि ऐसा करने से भी हमारी पुरानी आदतों के जो बीज हैं, जिन्हें वो आदत ऊर्जा कहता है, वो मन में दबे रह जाते हैं, और जैसे ही सही मौका मिलता है वो फिर से उगाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है निर्वाण को गलत समझ लेना, मतलब ये मान लेना कि निर्वाण कहीं दूर, इस दुनिया से बाहर की कोई जगह है, या अपनी इंद्रियों को खत्म कर देना है। सच तो यह है कि निर्वाण दुनिया से भागना है ही नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के अपने नजरिए को, अपने परसेप्शन को पूरी तरह बदल देना है। ग्रंथ का ये कथन बहुत ही गहरा है। जन्म, मृत्यु और निर्वाण एक दूसरे से अलग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मुक्ति इसी दुनिया में है, इसी जीवन में है। हमें दुनिया को छोड़ना नहीं है, बस उसके साथ अपने जुड़ाव के तरीके को बदलना है। तो ठीक है, अगर हमें अपने नजरिए को ही बदलना है, तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव होता कैसे है? क्या ये एक लंबी, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर कोई अचानक होने वाली घटना? शिष्य भी यही पूछता है। मन का ये जो शुद्धिकरण है, ये धीरे धीरे होता है, या फिर ज्ञान की बिजली एक पल में कौंध जाती है? और ग्रंथ का जवाब ना बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है दोनों तरह से। पहले, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुम्हार धीरे धीरे बड़े ध्यान से एक बर्तन को आकार देता है, या जैसे कोई आम धीरे धीरे पकता है। ठीक उसी तरह मन को अहंकार और मोह से साफ करने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और बहुत सारा धैर्य। लेकिन जब मन पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो जो अंतिम साक्षात्कार होता है ना, वो एक पल में होता है, इंस्टेंटेनियस। ठीक वैसे ही जैसे एक साफ आईना बिना किसी भेदभाव के सारी तस्वीरों को एक साथ एक ही पल में दिखा देता है। कह सकते हैं कि सालों की मेहनत उस एक पल की तैयारी होती है, जहां सब कुछ अचानक साफ हो जाता है। तो इन खतरों से बचकर और इस पूरी प्रक्रिया को समझकर इस यात्रा की आखिरी मंजिल क्या है, आखिर में मिलता क्या है? आर्य प्रज्ञा की प्राप्ति के 3 मुख्य पहलू बताए गए हैं। पहला है प्रतिमा रहितता, यानी सभी तरह के विचारों और धारणाओं से भी परे चले जाना। दूसरा है दिव्य शक्ति, सभी बुद्धों से एक निरंतर शक्ति मिलना। और तीसरा है
पूर्ण आत्म साक्षात्कार, मतलब उस अवस्था को पूरी तरह से पा लेना जिसकी शायद पहले बस एक झलक मिली थी। और जब कोई इस परम अवस्था में पहुंच जाता है तो दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। ये दुनिया एक सपने की तरह दिखाई देती है, मतलब वो वास्तविक लगती है, पर यह पता होता है कि यह स्थायी नहीं है। हम उसमें जीते हैं पर उससे बंधते नहीं। और बस यहीं पर यह ग्रंथ हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर ये दुनिया एक सपना है तो फिर असल में जागृत होने का, असल में जागे हुए होने का क्या मतलब है? यह सवाल इस ग्रंथ का अंत नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी खोज की शुरुआत है। और इसका जवाब हमें किसी किताब में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर खोजना होगा।